सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। भाई मैं चाहूँगा आप इसको सबके साथ शेयर करा करो वीडियोस को। बिकॉज मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों तक ज्ञान पहुँचे और उन्हें पता लगे कि आर्टिकल कैसे पढ़ना है। बहुत इजी है। इंग्लिश को देख के घबराइए मत, बिल्कुल आसानी से पढ़ते जाइए, सब समझ आता जाएगा। तो इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चाइल्ड लेबर के ऊपर। चाइल्ड लेबर यानी छोटे छोटे बच्चों को कहीं पे काम करने के लिए लगा देना, यानी जैसे कोई किराने की दुकान पे सामान पकड़ाने के लिए लड़का काम कर रहा है, या फिर कहीं पे ढाबे पे काम कर रहा है कोई लड़का, या फिर जैसे भट्टों पे ईंटें बनती है वहाँ पर कोई काम कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग ही डाटा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चों को चाइल्ड लेबर में जाना पड़ता है, क्या उसके कारण है, आज तक कल हमारे पास क्या डाटा है। और एडिटर कहना चाह रहा है कि चाइल्ड लेबर शुरू से ही एक इशू है और हमें देखना है कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस पर। इसने कहा कि चाइल्ड लेबर एक प्री एग्जिस्टिंग इशू है, यानी जिसके पहले से ही कई सारे कारण हैं। देखिए, पहले मैं कुछ डाटा बताना चाहूँगा आपको जो एडिटर बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप रोक के खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करता हूँ कि कैसे आपको देखना है। आप इन टर्म्स को छोड़ के चल सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए क्या है। देखिए, इंडिया में जो डाटा इकट्ठा करता है, एक मिनिस्ट्री बनी है उसके लिए। जैसे हमारी होम अफेयर की मिनिस्ट्री है जो हमारे जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है यानी इंडिया के फाइनेंस को देखती है। ऐसे ही इंडिया में जो रिपोर्ट तैयार करनी होती है उसके लिए भी डाटा कलेक्शन के लिए एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक्स वही होता है जैसे कि कोई ग्राफ हो गया, ऐसे स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो, ठीक है भाई, उनको इकट्ठा करने के लिए और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस मिनिस्ट्री की हर एक रिपोर्ट आती है जिसको ये एक सर्वे करता है जिसको कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे। तो इसको ही शॉर्ट में कह देंगे एनएसएस। तो इसने नेशनल सैंपल सर्वे किया था 2017 और 18 में। कौन सी मिनिस्ट्री ने? इस वाली मिनिस्ट्री ने। तो उसमें कुछ डाटा बताना चाह रहे हैं चाइल्ड से रिलेटेड। डाटा के हिसाब से क्या है, इसने कहा कि अगर भाई 6 साल से 13 साल की उम्र के बीच में 100 बच्चे हैं भारत में, तो उन 100 में से 95 बच्चे स्कूल जाते हैं। किन में से? इस उम्र के बच्चे, 6 से 13 साल के। लेकिन जैसे ही उन बच्चों की उम्र 13 साल से ऊपर होती है एकदम से और वो 14 साल में एंटर करते हैं, तो जैसे ही वो 14 से 17 साल के बीच में होते हैं तो उनमें से काफ़ी सच्चे बच्चे क्या करते हैं? ड्रॉप आउट कर देते हैं। यानी पहले 100 में से 95 बच्चे स्कूल में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 14 साल हुई तो कुल 79.6 अप्रोक्स बच्चे, यानी अप्रोक्स 80 स्टूडेंट्स ही क्लास में रहते हैं। यानी ये बच्चे बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, ये बात समझ गए आप? तो इससे ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे जैसे ही थोड़ी सी एज बढ़ती है बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं। अब इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जैसे ही वो 14 से 17 साल की उम्र के बीच में आया, तो घर वाले अगर कोई पुअर है तो वो देखने लगता है उसको एज अ इनकम सोर्स, कि ये हमारे लिए खेत में काम कर सकता है, हमारे साथ हाथ बटा सकता है कार्य में। तो वो कहते हैं बेटा तू स्कूल छोड़ दे और हमारे साथ आ जाए। तो इस वजह से ये परसेंटेज घट रही है। ठीक है, इससे इस सैंपल सर्वे ने ये बताया। अब आगे देखते हैं कुछ डाटा जो मैं आपको इसमें बहुत सारा डाटा है, लेकिन मैं जो आपको मोटे तौर पे बताऊंगा जो आपको याद रखना है। क्या है? पूरे वर्ल्ड में इस टाइम 15 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर में हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, जो अपनी फैमिलीज़ के लिए कमाते हैं या किसी भी प्रकार से चाइल्ड लेबर करते हैं। चाइल्ड लेबर आप समझ गए, बच्चे की उम्र में कोई कार्य करे जो उसको वयस्क होकर करना होता है, वो कार्य वो पहले करने लग जाता है, फैमिली की जिम्मेदारी उठाने लगता है। तो वर्ल्ड में तो टोटल 15 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर करते हैं, और उनमें से 1 करोड़ कहाँ पर है? इंडिया में। ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है 10.1 मिलियन। आपको एक बात समझा देता हूँ मैं। हमेशा बहुत जगह आपको यूज़ होएगी टर्म्स 1 मिलियन, 2 मिलियन, कितना भी। तो आप याद रखना 1 मिलियन में भाई 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो समझ गए 1 मिलियन में 10 लाख है तो 10 मिलियन में कितने होंगे? 1 करोड़। ये मैथ्स है सिंपल। तो आप याद रखो 1 मिलियन में 10 लाख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना, बहुत जगह मिलियंस दिखेगा आपको। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड में 15 करोड़ बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर करते हैं, उनमें से 1 करोड़ बच्चे इंडिया में हैं जो कि कितनी एज ग्रुप के हैं? 15 से 14 साल के। इसमें वो वर्किंग हो जाते हैं, यानी काम करने लग जाती हैं। अब अगली बात सुनिए जो आर्टिकल में कहना चाहता है कि जो ये 1 करोड़ बच्चे हैं जो वर्क करते हैं इतनी छोटी सी उम्र में से ही, उनमें से लगभग 81 लाख बच्चे कहाँ हैं? गांव के हैं। तो इससे हम देखने को मिलता है कि जो गांव के बच्चे हैं वो जल्दी से ही काम करने लग जाते हैं। कोई अपने
माता पिता के साथ खेतों में जाने लग जाता है, यानी वो पढ़ाई से अपना ध्यान हटा के इन कामों पे लग जाता है। कोई ढाबे पे लग जाता है 7-10 साल की उम्र में। तो ये चीज़ थी। अब अगला डाटा क्या है, ये तो वो है जो वर्क कर रहे हैं। एक डेटा ये है कि लगभग 3.8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं। ये यूनेस्को ने रिपोर्ट दी है, यानी इतने बच्चे 3.8 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल चले जाते हैं। कौन सी एज ग्रुप में? 6 to 13 में। तो समझ रहे हो कितने ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पे अनएजुकेटेड रह जाते हैं। लगभग 3.25 करोड़ बच्चे यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं। तो ये बात बता रहे हैं। अब ये कह रहा है एडिटर, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये छोटे मोटे काम करने से बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एडिटर कह रहा है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी एजुकेशन पे, उनकी स्किल यानी वो किस एक कार्य को किस तरीके से करेंगे। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी स्किल डेवलपमेंट में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और उनकी फ्यूचर जो पॉसिबिलिटी है कि अगर वो विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी गरीबी की एक साइकिल के अंदर से वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो उनका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर उनके माता पिता गरीब थे तो वो अगर लेबरर बन गए तो वो भी गरीब ही रह जाएंगे। तो वो कहना चाहता है कि बजाय कि बच्चे चाइल्ड लेबर में रहे, उनको पढ़ाई की तरफ ले जाया जाए। अब अगला डाटा देखते हैं हम यहाँ पर कुछ, कि इंडिया में पिछले 10 साल में क्या हुआ है। 10-20 साल में जो डाटा है इनके हिसाब से, उसमें क्या हुआ है। इन्होंने बताया 2001 से लेकर 2011 तक क्या हुआ है। चाइल्ड लेबर डिक्रीज़ हुई है, कम हुई है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ चलाई है। एक तो मनरेगा, एक राइट टू एजुकेशन, और एक मिड डे मील। देखिए, मिड डे मील पहले समझ लेते हैं। वही है जो आप समझ रहे हो, सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना बच्चों को फ्री मिलेगा। तो इससे कुछ बच्चों के माँ बाप ये सोचते हैं कि बजाय कि वो बच्चा घर पे खाए, हमारा एक टाइम का खाना बचेगा, बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। तो इस वजह से बच्चे स्कूल जाने लगे। अब अगला, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट है, इसके अंतर्गत जो वयस्क है उन्हें 100 दिन का, 100 डेज़ का कंपलसरी गारंटेड वर्क मिलता है। गांव में भाई मनरेगा की योजना चलती है, शहरों में नहीं होती, याद रखना। तो इससे क्या हुआ, जैसे मनरेगा चला तो पहले जो वयस्क लोग जिनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी सरकार ने दे दी। तो वो चाहते हैं कि हम तो काम कर लेंगे और हमारे बच्चे क्या है, वो स्कूल जाके पढ़ लेंगे, क्योंकि वो तो कमा ही रहे हैं। ठीक है, ये बात थी इससे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल में है, जिसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पेपर में पूछा जा सकता है, वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये एक्ट क्या कहता है? ये 2009 में पारित हुआ था भाई। कहाँ? हमारी पार्लियामेंट में। एक्ट कैसे पारित होते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, मैं उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, अभी क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की थी, वो थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके अकॉर्डिंग एक आर्टिकल डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। जो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 21A। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21 मैंने बता रखा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसी तरीके से आर्टिकल 21 ऐड किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट के पास होने के बाद। एक अमेंडमेंट से ये एक्ट बना था। इस एक्ट से एक अमेंडमेंट हुई थी। कौन सी अमेंडमेंट से? एक आर्टिकल ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट से। और कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था? 21A। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 21A आर्टिकल है, जो क्या कहता है? जो कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री, देखिए ध्यान से देखिए, फ्री होगी और कंपलसरी होगी। कंपलसरी किसके लिए? जो बच्चा 6 साल से कितने 14 साल की उम्र का है। ठीक है, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी। आप एक बार देखना 6 to 14 ही है क्या मैंने डाटा गलत बताया? ये आपको क्रॉस चेक करना है एक बार। शायद मैं भूल गया हूँ और इसको मैंने गलत बता दिया हूँ, लेकिन इतना ही है कि 6 से 14 या 6 to 15 एक 21A आर्टिकल ऐड किया गया, और इसके अंतर्गत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी। तो यहाँ जो बच्चे पहले चाइल्ड लेबर में काम कर रहे थे, अब सरकार ने क्या किया, उनके लिए एक्ट बना दिया। उस एक्ट में एक आर्टिकल बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, कि एक मूलभूत अधिकार है बच्चे का कि उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कौन दे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर। और उसके लिए ये क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है भाई, समझ गए क्या है ये एक्ट? अब अगली बात, थोड़ा हम आगे आते हैं कि सरकार ने और क्या किया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने क्या किया है, एक वेबसाइट बनाई है www.pencil.government.in। तो इस वेबसाइट पे क्या है कि वेरियस स्टेक होल्डर्स एक साथ आकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ लड़ेंगे।
कौन कौन, जैसे कुछ एनजीओज एक साथ आ गई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ गई और सरकार के कुछ ऑफिशियल्स एक साथ आकर कोऑर्डिनेट करेगी किस जगह पे चाइल्ड लेबर हो रही है, और अगर ऐसा कोई केस है तो उन लोगों को जेल में डालेंगे पकड़कर। तो ये चीज़ें हो रही है कि मिनिस्ट्री ने एक वेबसाइट भी बना रखी है। तो ये था यहाँ का। लेकिन इसमें क्या बात कह रहा है कि यहाँ पर एडिटर ने कहा है कि चाइल्ड लेबर डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे कहा है ना, लेकिन जो डिक्रीज़ का रेट है वो अब कम हो चुका है पिछले 4 सालों में। यानी पहले डिक्रीज़ बहुत जल्दी हो रही थी चाइल्ड लेबर, बहुत कम बच्चे चाइल्ड लेबर में जा रहे थे, लेकिन अब डिक्रीज़ तो हो रही है लेकिन उतनी तेज़ रफ्तार से डिक्रीज़ नहीं हो रही, यहाँ पे ये बात कह रहा है। तो अब कह रहा है कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसके ऊपर। देखिए कोविड-19 ने क्या हुआ, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पुअर होगी सबकी, जो गरीब थे पहले से ही, वो बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वापस आए, कहाँ पर, गांव में आए, तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका बच्चा उनके साथ मिलके काम करे और जिससे फैमिली का खर्चा उठाया जा सके। तो इस चक्कर से क्या हो सकता है कि बच्चे जो पहले स्कूल जाते थे उनको चाइल्ड लेबर में धकेला जा सकता है उनके पेरेंट्स के द्वारा ही, दे कैन बी पुश्ड। ठीक है, ये पढ़ना आप यहाँ पर सपोज करके यही बात लिखी है। अब अगली बात, चैलेंज क्या है एक और एजुकेशन में, कुछ बच्चे होते हैं अमीर और कुछ होते हैं गरीब। ठीक है भाई, ये फाइनेंशियल कंडीशन है, ये अमीर गरीब आप समझते हो क्या। ठीक है, तो क्या होता है, जो अमीर का बच्चा है, मान लो उसके पास एक स्मार्टफोन है, वो लैपटॉप भी अफोर्ड कर सकता है, सब कुछ उसके पास, इंटरनेट फैसिलिटी भी है, लेकिन एक तरफ गरीब का बच्चा है जिसके पास ना कोई इंटरनेट है ना कोई कंप्यूटर है। और आजकल सरकारों ने क्या कर दिया है, ऑनलाइन एजुकेशन, यानी आपको टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब ये गरीब का बच्चा कैसे पढ़े जिसके पास कोई मीन्स ही नहीं है पढ़ने का। तो इसे ही कहते हैं डिजिटल डिवाइड, यानी गरीब और अमीर के बीच में इनइक्वालिटी होना। तो एक किस्म से देखा जाए आर्टिकल 14 यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, तो इक्वालिटी नहीं है क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन कर दी और जिससे डिजिटल डिवाइड हो चुका है गरीब और अमीर के बच्चों में, यानी जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेट। एक डाटा मैं बताता हूँ, जो एनएसएस हमने अभी पढ़ा था, नेशनल सैंपल सर्वे, उसने ही बताया है कि इंडिया में इस टाइम केवल 24% घर ऐसे हैं, 24% इंडियंस ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है। यानी देखा जाए 76% ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है ही नहीं। हमें वैसे ही लगता है हम सब फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं कि सबके पास है इंटरनेट, लेकिन ऐसा नहीं है। डाटा के अकॉर्डिंग केवल 24% पे ही है। तो इस आर्टिकल के क्रक्स में लास्ट में क्या कहना चाह रहा है एडिटर, कि गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कि ये बच्चे जो चाइल्ड लेबर में फिर से धकेले जा सकते हैं इनको बचाया जा सके। गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ को, जैसे मैंने आपको एक मीन्स बताया था इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहिए, ना कि लोगों के अकाउंट में सीधा पैसे भेजने चाहिए 7-7 हज़ार। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर लिया था उसमें देखना। तो लास्ट में क्या कहना चाह रहा है कि जो इंटरनेशनल लेबर डे अनाउंस किया है किसने, यूएनए ने, यूनाइटेड नेशन ने। 2021 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने का एक इंटरनेशनल ईयर के तौर पे मनाना चाहा है यूनाइटेड नेशन ने। तो भारत सरकार को भी इस तरफ स्टेप लेने चाहिए। और यूनाइटेड ये क्या नाम, जो हमारा चाइल्ड लेबर का ख़त्म करना, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है जो है 8.7। तो इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें कवर मैंने करने की कोशिश की है, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखना एक बार। होप यू लाइक इट। और भाई अगर मेरी मेहनत आपको लग रही है हाँ कुछ इफ़ेक्टिव है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सब इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स पे, अपनी फैमिलीज़ पे, क्योंकि ज्ञान किसी के लिए भी गलत नहीं होता। थैंक यू।